ये ऑनलाइन कंफर्म करना, वॉइस ऑडिबल है क्या? यस सर। ठीक है। Now today we are taking partnership and yes, पार्टनरशिप में आपको जिस तरह के क्वेश्चन करने हैं, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले रेशियोज आना चाहिए, रेशियो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ओके, और रेशियो को फिर इक्विवेलेंट करना आना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टनरशिप में क्या होता क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपसे कहा जा रहा है दो बंदे हैं, एक आर एंड एस, देयर आर टू पीपल आर एंड एस। आर ने जो इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 5,000 रुपये किया, और एस ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 10,000 किया। ओके, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो आप देखोगे 1:2 का है। क्लियर है? तो 1:2 का अगर इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो है तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा ना वो भी कितने का होगा? 1:2 का ही होगा। मान लो इनको 900 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितने का? 900 का। तो आप देख लो 1 और 2 कितना? 3 किसके इक्विवेलेंट? 900 के। एक यूनिट कितने का? 300 का। तो इसको मिलेंगे 300, इसको मिलेंगे 600। ये मैंने आपको बेसिक वो दिया है। पर हमेशा जो हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो जरूरी नहीं है वो इतना सिंपल होगा। वो हमेशा हर क्वेश्चन में, हर टाइप में वो बदलता रहेगा। आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि आप यहाँ ये देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी जो लिया वो क्या लिया? सिर्फ अमाउंट लिया। ये नहीं बताया कि कितने समय के लिए लगाया। वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस पूरे चैप्टर में एक ही बात का ख्याल रखना है कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा। ओके, और रेशियो कैलकुलेशन इसमें सबसे ज्यादा मस्त होता है। कभी कभार इसमें डायरेक्टली आपको टाइम और अमाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो किया है उतना दे देते हैं, लेकिन कभी कभार अमाउंट नहीं देते हैं, कई बार टाइम भी नहीं देते। वो सिर्फ ऐसे कहेंगे कि आपने ए ने 1/2 शेयर प्रॉफिट लगाया, वो इन्वेस्टमेंट किया फॉर 1/3 टाइम। फिर जो दूसरा पार्टनर है उसने 1/3 अमाउंट लगाया फॉर 3/5 ऑफ द टाइम। तो रिमेनिंग ने कुछ इतना अमाउंट लगाया फॉर कंप्लीट टाइम। तो इस पूरे उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, सो इसकी बेसिक चीजें थी, मैंने क्या बताया, दो या तीन लोग हो सकते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है
वो ये है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो से अपने को मतलब होता है, जो ये था इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। ठीक, आप लोग ये लिखो, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की। सर बहुत लाइट दिख रहा है बोर्ड। लाइट दिख रहा है? हाँ बहुत लाइट दिख रहा है। ये फैन बंद कर दो यहाँ वाला, मेरे ख्याल से उससे वो हिल रहा है, वो मूव हो रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। राइट, write down a question. ABC invested rupees A, B, C invested rupees A, B, C invested rupees 1500, 2000, 2500. A, B, C invested rupees 1500, 2000, 2500 respectively in a business. The profit earned by them is, and the profit earned by them is rupees 1200. Is rupees 1200. ABC invested rupees 1500, 2000, 2500 respectively in a business. The profit earned by them is rupees 1200. Find the share of each of them. Find the share of each of them. Now, ये एक मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया था, आपके पास 1 मिनट है। You have 1 minute, then I will explain. ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई अभी टाइम का बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। 300, 400, 500. नाउ बोर्ड पे देखो, अभी मैंने कहा कि 3 है, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं। पहला है ए, दूसरा है बी और ये सी। तीनों ने जो पैसे लगाए क्या क्या थे? हाँ 15, हाँ आपने देखा ये इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। इसका हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे तो पैसा, सबसे पहले जीरो काटना सीखो इसमें। ये 15 बच रहा है, 20 बच रहा है, 25 बच रहा है, तो यहाँ बना आपका रेशियो 3:4:5। 3 और 4 7, 12 बन रहा है 12। कितना था प्रॉफिट?
1200। तो एक यूनिट कितने की? 100 रुपए की। इसका 100 इंटू 3, इसको मिला 300, इसको मिला 400, इसको मिला 500। इसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग उसमें हम लोग टाइम भी लगाएंगे, तो टाइम क्या था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर कैन यू रिपीट प्लीज? व्हाट आई हैव टू रिपीट? ये आप वापस बताएंगे कि आपने कैसे किया? कौन से वाले से? आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, वो समझ में नहीं आया मुझे। ये 50, व्हाट डू यू मीन बाय दिस 1500 एंड 2000 2500? नहीं, उसके नीचे वाला। उसके नीचे वाला आपको मैंने रेशियो है वो। आप 1500 ये एक वैल्यू है और 2000 ये भी एक वैल्यू है। वैल्यू को आप क्या बना रहे हो? रेशियो बना रहे हो। तो 2 0 कट किया आपने, इसको 5 से डिवाइड किया तो 3:4 हुआ। सिमिलरली तीसरे के साथ भी यही हुआ। 2500 था, 2 0 उसके भी कटे तो 3:4:5 आया। You actually divided the value by a common number and initially it was 100, तो 2 0 कट हुए, बाद में 5 से कट किया तो कितना हुआ? 3:4:5। ओके सर, थैंक यू सर। रुपीज 5200, रुपीज 5200 rupees 5200 has to be divided among A, B, C, A, B, C. The ratio of their investment is 1/2 is to का मतलब 2 डॉट्स, ISTO मत कर देना, हो जाता है। एक बार मैं कॉमा बोल रहा था, लोगों ने COMA लिख डाला। कोमा में पहुंचा देते हैं ऐसे चीजें करके, ठीक है। हाँ, तो the ratio of the investment is 1/2 is to 1/3 is to 1/4. 1/2 is to 1/3 is to 1/4. Find the share of each partner. Find the share of each partner. क्वेश्चन इजी है, बट इस बार जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो आपको फ्रैक्शन में दे दिया। यहाँ आपको रेशियो बनाना आना चाहिए। रेशियो दिया है किसका? इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, पर इस बार फ्रैक्शन में दे दिया। अगर वो वैसे बिना फ्रैक्शन में नहीं होता तो इजीली उसको आंसर किया जा सकता। नाउ यहाँ पर 50 to 100 टोटल है, इसको शेयर करना है 50 to 100 को। नाउ रेशियो जो है 1/2, इन्वेस्टमेंट का 1/3 और 1/4। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। बट इसको कैसे करेंगे? आपको बराबर अगर करना है तो व्हाट यू विल डू, 2 3 4 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 12। 12 से पूरे उसको डिवाइड करवा दो, तो 12 से 2 करेगा कितना आया? 6। फिर 12 को 3 डिवाइड करेगा तो कितना आया? 4 और ये 3। तो आपका रेशियो क्या है? 6:4:3, है ना। इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना बन रहा है? 13 किसको डिवाइड करेगा? ये कितना बन रहा है? तो पहले का रेशियो का था 4 × 6 2400, 4 4 जा 1600 और 4 3 जा 1200। इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया। ओके,
डन? ऑनलाइन कंफर्म करो। हैव यू रिटन? यस सर। A comma B comma C invested. A comma B comma C invested. Rupee. A comma B comma C invested rupee 1000 comma 4000 comma 5000. 1000 comma 4000 comma 5000. But they shared a loss of 20% of their investment. सर लॉस ऑफ के बाद 20% of their investment. But they shared a loss of 20% of their investment. Find the share of loss. Find the share of loss of each partner. Find the share of loss of each partner. ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ओके? इनमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अभी तो कुछ ऐसा करवाया भी नहीं गया कि डिफिकल्ट कुछ आए। सिर्फ यहाँ तो आपको परसेंट निकालना है, रेशियो बनाना है, डिवाइड करना है और आंसर करना है। आगे आंसर ऑनलाइन किसी का आया? कंफर्म करो। Online there are 16 or 17 people and nobody is responding. किसी का आया वो मुझे सबसे पहले कंफर्म करो, आंसर आया कि नहीं आया। At least 1 or 2 people confirm. आकांक्षा माने, अंचल गुप्ता, आपका आ गया आंसर? नो सर कर रही हूँ। Sir, 200, 800, 1000. Any 2 people kindly confirm yes sir आ गया, तो मैं आगे बढ़ सकूं, है ना? बिकॉज अगर आप कहोगे तो कोई जिसका नहीं आया वो तुरंत अपनी वॉइस रेज करेगा, बोले सर नहीं आया, तो मैं उसको बता दूं। आई विल बी ना डायलेमा कि मेरे को आगे जाना है कि रुकना है कि बताना है ना। ओके हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। इसमें जैसे सिर्फ पहले अभी तक प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, इसमें लॉस शेयर करेंगे। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, टोटल जो इन्वेस्टमेंट था कितना था? पहले बंदे ने कितना लगाया? हाँ 4000 और ये 3 जन का इन्वेस्टमेंट था, तो 1000, 4000, ये 10,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट था। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10,000। 10,000 का 20% कह रहे हैं लॉस हुआ, तो लॉस शेयर करना पड़ेगा। 10,000 का 20% कितना होगा? 20% ऑफ 10,000। अब सबसे बड़ी बात, कोई ऐसे उसमें तो नहीं फंसा हुआ है कि 10,000 का 20% क्या होता है ना? तो 3 मिनट उसने उसी में लगा दिए कि 10,000 का 20% क्या होता है। ये कुछ लेक्चर्स में बेसिक्स में मैंने बता दिया है, पर यहाँ सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। उसका सिर्फ 2000 होता है, इतना बताऊं। ओके 2000 होता है 20% ऑफ 10,000। अब इस 2000 के लॉस को करना है, तो जैसे मैंने कहा था जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है उसमें प्रॉफिट शेयर होता है, ऐसे लॉस की शेयर उसी रेशियो में हो। तो व्हाट वी विल डू, इसका रेशियो बनाएंगे। ये बंदा ए था, ये बंदा बी था, ये सी था। रेशियो बनाने का मतलब ये एक वैल्यू है, इस वक्त 10,000 रुपए हैं। आप लोग रेशियो वैल्यू का फर्क समझो। देखो ये 10,000 रुपए, 4,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज, एंड व्हाट वी हैव टू डू, जब
आपको रेशियो बनाना है तो उसमें जो भी कॉमन है उसको हटा दो, उसको कॉमन फैक्टर कहते हैं। आप कॉमन फैक्टर को हटाओगे मतलब यहाँ पर देखो कितने जीरो हैं, 3 जीरो। जीरो हटाने का मतलब आप उसको उस चीज से डिवाइड कर रहे हो। तो आप 3 जीरो यहाँ हटाए, 3 जीरो यहाँ हटाए, तो एक्चुअल में रेशियो क्या आया, 1:4:5। आपने तीनों अमाउंट्स को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को किससे डिवाइड करवा दिया, आपने 1000 से डिवाइड करवा दिया। तो आपका 1:4:5 आया, कितना हो गया ये, 10 हो गया। 10 किससे करेंगे, 2000 है ना, तो कितना हुआ, एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपये आई। तो 200 इंटू 1 200, 200 इंटू 4 800, 200 इंटू 5। इस रेशियो में इन लोगों ने लॉस को शेयर किया। ओके, डन। राइट फास्ट। ये पुराना लिख लिया, बोर्ड पे जो लिखा है, ऑनलाइन कंफर्म करो। यस Yes, sir. नाउ नाउ अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो अलग होंगे। व्हाट यू हैव टू डू, आपको टाइम को साथ में लेके चलना पड़ेगा। देखो अब आपको ऐसा कहा जाएगा, ए एक बंदा है, ए इज अ पर्सन, और एक बी है और एक सी है। ए ने एक्स अमाउंट लगाया, कितना, एक्स अमाउंट लगाया T1 टाइम के लिए। तो आप बोलोगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, किसका, अमाउंट इंटू टाइम करना पड़ जाएगा हर जगह। ऐसे बी ने वाई लगाया T2 टाइम के लिए, बी ने क्या लगाया, Y2 लगाया T2 टाइम के लिए। सुषमा डोमिवली, काइंडली म्यूट योर माइक। YT2 ZT3, ये हुआ मतलब ए ने एक्स लगाया T1 के लिए, बी ने वाई लगाया T2 के लिए, और सी ने जेड लगाया T3 के लिए। तो ये तीन अमाउंट बनेंगे, फिर इसका कंप्लीट रेशियो निकालना पड़ जाता है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि ए लगा रहा है 5000 रुपए, है ना, कितने, 6 महीने के लिए। तो अब आपको 6 महीने के लिए लगा रहा है, आपको या फिर तो ईयर में चलना है या किस में चलना है, मंथ में। आप ऐसा नहीं कर सकते एक बार आपने ईयर ले लिया एक बार मंथ ले लिया। तो अगर वो 6 महीने लगा रहा है, आई विल राइट। फिर कहा जा रहा है वाई ने कुछ 2000 रुपए लगाए, कितने, 4 महीने के लिए, तो आपने 4 लिख लिया। फिर आपसे कहा जा रहा है जेड ने 10,000 रुपए लगाए फॉर होल ईयर, है ना, तो 10,000 इंटू आप क्या करोगे, 12। अब इसका जो रेशियो आएगा वो डिवाइड होगा, इसका जो रेशियो आएगा वो डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। इसी इसी पैटर्न का भी क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से बता दूं, ये एक्स यहाँ पर एक अमाउंट है जो इन्हें लगाया था कितने टाइम के लिए, T1। वो कुछ भी हो सकता है, आगे जाके हो सकता है 1.5 साल भी हो सकता है, तो आप लोग लिखोगे 3/2 years। सिमिलरली बी ने वाई लगाया फॉर T2 टाइम, सी ने जेड लगाया फॉर T3 टाइम, एंड वी व्हाट वी हैव टू डू, अमाउंट इनटू टाइम करना है। ये इसका एक एग्जांपल है। इतना लिख लो, फिर क्वेश्चन देता हूँ।
Write down A, B, C enter into a partnership. A, B, C enter into a partnership. A invested 2,400 for 4 years. B invested 2,800 for 8 years. A invested 2,400 for 4 years. B invested 2,800 for 8 years. And C invested 2,000 for 10 years. Find the share of their profit. अमाउंट बताना है, कितना कितना मिला, रुपीस में बताना है. सॉरी प्रॉफिट नहीं दिया है, ओनली रेशियो बताना है. ओके, प्रॉफिट नहीं है ना, सिर्फ रेशियो बताना. यस, ऑनलाइन आया किसी का आंसर? 12:28:25. 12:28:25. Other people? Now आप लोगों ने यहाँ सिर्फ टाइम और अमाउंट को मल्टीप्लाई करके सिर्फ कट करना है. ओके, टाइम और उसको अमाउंट को सभी लोगों ने ऐसा किया होगा. क्वेश्चन था तो आप लोगों ने 2,400 इंटू 4 किया होगा, वो ए का हुआ. 2,800 इंटू 8 किया होगा और 2,000 इंटू 10 किया होगा. फाइनली फिर रेशियो बना होगा. किसी को ये क्वेश्चन बोर्ड पे चाहिए तो आस्क मी, अदरवाइज आगे चलते हैं क्योंकि सिर्फ इसमें रेशियो कट करना था. टेल मी. सबका आया क्या? 12:28:25. 12:28:25. Yes, sir. Okay. Right. Ram and Shyam invested 1,500 and 2,500. 1,500 and 2,500. Ram and Shyam invested 1,500 and 2,500. Ram is a working partner. Ram is a working partner and gets 20% of the profit. And gets 20% of the profit for his contribution.
and gets 20% of the profit for his contribution in the investment of the firm. In the investment of the firm. Shyam is a sleeping partner. If the profit is rupees 475, if the profit is rupees 475, find the share of each partner. If the profit is rupees 475, find the share of each partner. आप लोग पहले ट्राई करेंगे इसको, देन आई विल टेल यू. यहाँ सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, किसी भी फर्म में दो तरह के पार्टनर होते हैं, आपको पता होगा. पैसा लगाने वाले होते हैं, उनको स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है, जो काम नहीं करते हैं. और कुछ होते हैं जिन्होंने पैसा भी लगाया और काम भी कर रहे हैं. तो इसी वजह से उनका रेशियो पार्टनरशिप में, उनका रेशियो में इन्वेस्टमेंट के अलावा उनका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन का पैसा अलग से रहता है. और वही चीज यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, कितना 20%. ठीक है, चलो करके बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन. फिर से बोलो. राम का कितना है? टोटल तो 475 रुपए है. 395 और नहीं, डेसिमल में आंसर आ रहा है. डेसिमल में जाएगा आंसर. ऑनलाइन किसी का आया क्या? नो सर. करो करो, कैलकुलेट करो, टेक योर टाइम. $142.5 and $332.5. 142.5 और 332.5. नहीं, 142.5 तो सही है, बाकी दूसरे वाले का गलत है. $142.5 and $237.5. Yes, right. अदर पीपल, आंसर मैंने बताया, इन्होंने जो बताया वो सही है, बाद वाला. नहीं आया? आप किसी का नहीं आया इधर? सुनो पहले, वो 4 कितना है? 4 कितना है? उसको पहले 20% निकालो. 95 हो गया, तो ये 95 पहले उसमें माइनस कर दो. कर दिया? कितना बच रहा है? 360, 380 ना. तो 95 कौन था? वर्किंग पार्टनर कौन था?
तो राम के 95 तो पहले कंफर्म हो गए। अब वो जो 380 है उसको डिवाइड करवाओ, इनका रेशियो क्या बन रहा है? अब 3:5 में करवाओ, तो राम जो वर्किंग है उसमें 95 और एक्स्ट्रा जोड़ देना, बस इतना सही तो काम है। वन 142.5, 237. बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया। नाउ लुक एट द बोर्ड। यहां पर ये हुआ, क्वेश्चन पढ़ना। राम, एक मिनट, 1500 और आगे कौन वर्किंग पार्टनर कौन था? राम वर्किंग पार्टनर है, इसको 20% एडिशनल मिलेगा। और टोटल प्रॉफिट कितना था? यानी इस 475 का 20% निकालना पड़ेगा। 47.5 10% होता है। 47 94 95 हो जाएगा, यानी 95 रुपीज 20% हो गया इसका, ये 20% हो गया। अब ये 95 रुपए अपन उसमें से माइनस करेंगे। 475 माइनस कितना आ रहा है? ठीक है, 90 वर्किंग कौन था? तो राम के ये तो कंफर्म हो चुके हैं, राम के 95 तो रुपए कंफर्म हो गए। अब 380 जो है ये डिवाइड होना है किस रेशियो में? इसका रेशियो निकालेंगे अगर, तो कितना बन रहा है? 3:5, यानी 3:5। ए का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 3 और 5 कितना? तो डिनोमिनेटर में 8 आएगा और ए कितना है? 3। तो 3/8 से किसको मल्टीप्लाई करो? 380। कितना आ रहा है? 142.5, 147.5, 142.5 ये ए का है। पर ए में अभी क्या करना है? ये 95 भी जोड़े जाने हैं, प्लस 95 कितना बन रहा है? अब 2, गड़बड़ है, 237 श्योर। मुझे किसी ने आंसर बताया था, वो अलग बताया, बराबर है 237.5। और बी जो है उसका 3 था, इसका 5 है ना, आउट ऑफ इनटू कितना आ रहा है ये? 147 पॉइंट। अरे आप लोगों ने फाइनल आंसर नहीं निकाला क्या? हाँ, इसका इसका ये पूरा कैलकुलेट करके 237.5 आ रहा है ना। उसका 95 जोड़ के फिर 237.5 आ रहा है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा? 1900 बन रहा होगा शायद, 1900 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो ये बी का तो 237.5 है, ए का एक्चुअल रेशियो कितना? 142.5 है, और 95 रुपए उसका क्या है पता? 20% जो उसका एडिशनल वो था। तो इस तरह से डिवाइड हुआ है। ओके, राइट डाउन।
डन, ऑनलाइन कंफर्म करो, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes. Yes. राइट डाउन। A starts a business with rupees 20 lakhs. A starts a business with rupees 20 lakhs. After 4 months, A starts a business with rupees 20 lakhs. 20 लाख रुपए के साथ उसने शुरू किया। After 4 months, B joined him with rupees 40 lakhs. With rupees 40 lakhs. C joins for just 3 months. किसका? B का? C joins for 3 months. अब इसमें कहा कुछ कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 0.001 की संभावना नहीं है कि इसमें कंफ्यूजन आए। कदी आला कदी गेला जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। सीधा कहा जा रहा है वो उसने सिर्फ 3 महीने के लिए पैसा लगाया। अब वो कब आया क्या उसमें मतलब ही नहीं है ना। सी जॉइंस फॉर ओनली कितना बताया था? 3 months with the investment of 60 lakhs, 60 लाख, 60 lakhs. Okay. At the end of the year, ए का सुन लो फिर से, किसी को डाउट हो तो। ए ने स्टार्ट किया बिजनेस विद रुपीज 20 lakhs. आफ्टर 4 months हु जॉइंड? बी जॉइंड। कितना इन्वेस्टमेंट था बी का? 40 लाख। एंड सी इन्वेस्टेड रुपीज फॉर जस्ट 3 months. इन्वेस्टमेंट कितना था सी का? 60 lakhs, 60 lakhs. At the end of the year, the profit was 64,000. Sorry, 74,000. 74,000. 74,000. At the end of the year, the profit was 74,000. Find the share of each partner. Find the share of each partner. प्रॉफिट कितना है? 74,000. 74,000. क्लियर हो गया? यहां अब आप बताओगे आंसर क्या है। तीनों को बताना है। तुम्हें नहीं आया दुर्गेश समझ में? चलो मैं बताऊंगा अभी। तुम सी पे एकदम झंडा गाड़ के बैठ गए हो। सी का क्या हुआ? ए का सुनो, ए के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। ए ने सबसे पहले शुरू किया और ना बीच में कभी छोड़ा, तो ए ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया। कितना? 1 साल चला है। तो ए का तो कोई नहीं बोला गया कि ए लेट आया। ये तो पहले ए ने तो बिजनेस ही शुरू किया ना, और सबसे आखिरी तक रहा। ए ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया। बी कब आया? 4 महीने बाद। इसका मतलब 8 महीने के लिए पैसा लगाया। कितना? 8 months। और सी ने ना कभी ये बोला गया कभी आया कभी गया, कुछ नहीं। सी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए?
तीन महीना बोला है, सिर्फ 3 महीना। यहाँ पर जो हम लोग अमाउंट इनटू टाइम करते हैं, टाइम वो टाइम नहीं होता है कभी आया कभी गया, वो टाइम होता है जितने समय के लिए उसने पैसा लगाया है। ऑनलाइन कंफर्म करो आंसर। Sir, 24,000, 32,000 and 18,000. यस, 24,000, 32,000 और 18,000। यू हैव स्टिल 1 minute ऑनलाइन, देन आई विल एक्सप्लेन। $24,000, $32,000 and $18,000. Do fast. नाउ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना। इसने 20 लाख लगाए ए ने, 4 महीने बाद बी आया कितने रुपए? 40 लाख के साथ। तो सी, यहाँ हमें अमाउंट तो बड़े क्लियर दिए हैं, बट हमको टाइम का थोड़ा ख्याल रखना है। टाइम का कैसे ख्याल रखना है? ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया। ए के बारे में एक आ गया, ए ने ही बिजनेस शुरू किया है, और ए ने ही बिजनेस शुरू किया। क्या हुआ है? डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? ऑनलाइन कंफर्म करो, वॉइस एंड वीडियो। वीडियो नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ए के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ए के बारे में सिर्फ ये तो कहा नहीं कभी उसने छोड़ा, और ये कहा कि उसने बिजनेस शुरू किया। इसका मतलब ए ने कितने समय के लिए लगाया? 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स। इस बात को आप समझ जाना। बी के बारे में बोला कि बी ने 4 महीने बाद शुरू किया। मतलब अगर जनवरी में बिजनेस शुरू किया गया होगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसने मई से आया। मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? इसका पैसा लगा 8 महीने के लिए। सी का सीधा बोला गया है कितना महीने लगाया है? 3 महीने। आपको क्या करना है? 20 इंटू 12 इज 2, 40 इंटू 8 इज 2, 60 इंटू 3। एक एक जीरो हटाओ पहले, ठीक है? उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ 12 है, 8 है और 6 है। यहाँ से आप पहले 2 से ही कर दो। आप 2 से इसको कट करोगे सिर्फ 12 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4 इंटू 4। और यहाँ क्या बचेगा? 3 इंटू 3। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा शायद। ये हुआ 12, ये हुआ 16, ये हुआ 9। कितने रुपए थे? 70। तीनों का बताया ना, 12 और 16 और 9 कितना? 25। 25 तो 37। तो 37 डिवाइड करेगा 1000 है, तो कितना आया? 2000 रुपए एक यूनिट की वैल्यू, 2000 रुपी। तो 2000 इंटू 12, 24,000 इसका हो गया। 2000 इंटू 32,000 इसका हो गया। 18,000 इसका हो गया। क्लियर है? राइट डाउन। डन। ऑनलाइन लिखकर हो गया तो कंफर्म करना मुझे। Done, sir. ओके, नाउ राइट डाउन। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक नई चीज और आएगी। देखो धीरे धीरे मैं चीजों को बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। टाइम कौन सा? जितने समय के लिए पैसा लगा है उतना टाइम, ठीक है? अब यहाँ पर एक नई चीज आएगी, विड्रॉ। बंदा आ भी रहा है, लगा भी रहा है इन्वेस्टमेंट, और विड्रॉ भी कर ले रहा है। तो यहाँ देखना है बंदे ने कितने समय के लिए पैसा लगाया। राइट डाउन। Ram and Shyam enters into a partnership. Ram and Shyam enters into a partnership with the contribution of
with the contribution of rupees 15,000 and with rupees 15,000 and 20,000. 15,000 and 20,000. After 4 months, Mohan joins them. After 4 months, Mohan joins them with contribution of rupees 22,500. After 4 months, Mohan joins them with a contribution of rupees 22,500. After 9 months, Shyam withdraws. After 9 months, Shyam withdraws his contribution. After 9 months, Shyam withdraws his contribution. At the end of the year, there is a profit of rupees 9,000. At the end of the year, there is a profit of rupees 9,000. Find the share of each partner. Sir, profit of rupees 900. 9,000, 9,000, 9 के सामने 3 0. स्पष्ट? प्रॉफिट 9 के सामने 3 0, 9,000, अंग्रेजी में 9,000, जर्मन में पता नहीं, रोमन मुझे पता नहीं, है ना? एक आपने डिक्टेशन ये सुना होगा, डिक्टेशन सुना है? When someone is saying something and someone has to write. आप स्टूडेंट को पता है सबसे ज्यादा किस चीज का वो होने, सबसे पहले वैल्यू लिखा करो. क्या अगर आप कभी किसी आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन बता रहा है ना, सबसे पहले वैल्यू लिख लो. वो राम है कि श्याम है कि वो क्या है, वो बाद में ढूंढेंगे हम. राम है, श्याम है या जो भी है, वैल्यू लिख के पहले कंप्लीट करो चीज. ठीक है, आगे आंसर. तुम तो एकदम रिलैक्स होकर बैठे हो. हाँ, उसको कट कर दो और छोटा कर दो. 3,000, 3,000, 3,000. 1:1:1. हाँ तो पूरा बोलो. 3 क्या 300, 3,000, 3 लाख कितने हैं? गुड. 3,000, 3,000, 3,000. तो बोलो ना फिर. ये क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है. 3,000, 3,000, 3,000. 3,000, 3,000, 3,000. ओके. ऑनलाइन सबका 1:1:1 बन रहा है. Yes, sir. बाकी लोग ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन. Look at the board. क्वेश्चन रीड करो. राम एंड श्याम, मोहन भी है ना,
Ram and Shyam entered into a business. 15,000 और 20,000. आगे हाँ 22,500 रुपए लेके ये आया, पर 4 महीने बाद आया ना, तो हम लोग समझ चुके हैं 1 साल का काम है यहाँ, तो 8 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे इसमें, है ना। ये किसका हो गया। और शाम ने 9 महीने बाद पैसे हटा लिए, यानी शाम ने शुरू में लगाए थे और 9 महीने, तो शाम ने कितने समय के लिए लगाया। और इसका क्या था कुछ बताया नहीं है, इंटू 12 है, इंटू 12 है। तो अभी आप इसको कट करना है, यहाँ पर कितने जीरो है, 3, उधर के 2 ही जीरो है ना, 2 2 2। आपके सामने बन रहा है 150 इंटू 12 इज टू 20, 200 इंटू 9 इज टू 225 इंटू 8। अभी यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख लो, 3 से जाती हैं, है ना, 5 से भी जाती हैं, 3 से भी जाते हैं। 5 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये कितना होगा 45 होगा। एक बार और 5 से कर दो आप इसको, 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। तो एक्चुअली आपके सामने 6 इंटू 12, 8 इंटू 9 और 9 इंटू 8। अभी भी यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 4 और 3 कॉमन है। इसमें देखो यहाँ पर 4 निकलेगा या 4 निकलेगा, 4 निकलेगा ना, इसको अगर आप करोगे तो 3 2 2। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अभी भी 6 इंटू 3 बचा है, 2 इंटू 9 बचा है, और 9 इंटू 2 बचा है। अभी भी 3 कॉमन है, किधर है, इसमें तो दोनों में 3 है। 3 से किया तो यहाँ 6, यहाँ पर 3 टू जा 6, 3 टू जा 6। रेशियो क्या है, 1:1:1। भाई रेशियो हो गया 3, तीनों में बराबर बटेगा। कितने रुपए थे 9, 3 जो 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको भी 3000, इसको भी 3000 और इसको भी 3000, 3000 3000 3000। ओके राइट। Once you complete, let me know online. Done, sir. Done, sir. There are 3 partners, A, B, C. A invests 1/2 of the capital. A invests 1/2 of the capital. 1/2 मतलब 1/2. A invests 1/2 of the capital for 3/4 of the time. 3/4 का मतलब 3/4. A invests 1/2 of the capital for 3/4 of the time. B invests 1/3 of the capital B invests 1/3 of the capital for 1/2 of the time. B invests 1/3 of the capital for 1/2 of the time. C invests remaining capital. C invests remaining capital for the whole time. C invests remaining capital for the whole time. If the profit is 510 rupee, 510 रुपए, 510. If the profit is 510 rupee, find the share of each.
टेल मी आंसर फास्ट. ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी का आया हो तो मुझे बताएं. एटलीस्ट रेशियो भी शेयर करो. 9:4:4 and निकेत, amount is रेशियो 270. क्या था? गुड. 9:4:4. 9:4:4. यही रेशियो है. हाँ. और आंसर आप कोई बता रहा था. आंसर ऑनलाइन बताओ. आंसर 270, 120, 120. गुड. 270, 120 और 120 इसका फाइनल आंसर है. बाकी लोग जल्दी करो आंसर. आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? फिर अभी रिसेंट ज्वाइन किया है. और फर्स्ट किसका? पर पहला अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है. यू हैव स्टिल 1 minute ऑनलाइन. देन आई विल एक्सप्लेन. ट्राई कर लो कैसे रेशियो निकालना है. आप लोगों का आ गया इधर? ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ आप अगर सोच रहे हो, आपको बेसिक्स पे भी काम करना पड़ेगा. आपको फ्रैक्शन में पता होना चाहिए कि कितना कंप्लीटेड फ्रैक्शन है, कितना रिमेनिंग फ्रैक्शन है, कितना कंप्लीटेड परसेंटेज है, कितना रिमेनिंग परसेंटेज है. ये सब चीजों का पूरा मैथ्स एक दूसरे से कनेक्ट है. इन समवन इज थिंकिंग ये 4 चैप्टर छोड़ दूंगा, बाकी मैं कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सबसे बड़ा उसूल, सबसे बड़ा प्रिंसिपल रूल यही होता है. यू डोंट हैव टू स्किप एनीथिंग. कुछ भी नहीं छोड़ना, सब करना है. नाउ लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन देखो. और अच्छे वाले क्वेश्चन फ्रैक्शंस पे ही होते हैं, ये वैल्यूज पे नहीं होते हैं. क्वेश्चन बोलो. एक मिनट. ए बी सी. ए इन्वेस्ट. देखो मैं कैपिटल को एक्स मान सकता हूं, है ना. फिर बोलूंगा 1/2x और फिर फाइनली एक्स सब में कटेगा. इससे अच्छा मैं एक्स मानता ही नहीं. मैं कैपिटल को भी 1 ही मानता हूँ. क्या मानता हूँ? जैसे हम लोग कहेंगे ना कैपिटल को हम लोग पहले 100 मानते थे. 100 में एक ने 30 रुपए लगाए, एक ने 30 लगाए, तो बचा कितना लगाएगा? 60.
तो जब अपने को यहाँ फ्रैक्शन में जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट को भी कितना मानेंगे 1 और टोटल टाइम को भी कितना मानेंगे 1। अब बोलो क्वेश्चन। ए ने लगाया हाफ 1/2, तो ये तो आपका अमाउंट हो गया ना, इनटू टाइम भी करेंगे फॉर, तो 3/4 कर दिया। बी के ऊपर आओ, 1/3 लगाया अमाउंट फॉर हाफ ऑफ द टाइम, ये रहा इसका टाइम। आगे बोलो। अब देखो, अब ये 1/2 अमाउंट और 1/3 इसको जोड़ेंगे कि नहीं, तो 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है 6, 3 + 2 5, 5/6 में से 5 लगा दिया तो बचा कितना है आउट ऑफ 6, तो यानी 1/6 अमाउंट लगाएगा, ये अमाउंट है, इनटू कितने फॉर द होल टाइम, होल टाइम हमने कितना माना था 1, तो इनटू 1 कर दिया। अब अपने सामने क्या आ रहा है, एक्चुअल में जो अपने सामने बन रहा है वो बन रहा है 3/6, 3/8 बन रहा है, फिर बन रहा है 1/6, और यहाँ एलसीएम 6 और 8 का कितना 24, पूरे उसको 24 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो अगर इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कराओगे ये कितने टाइम कट करेगा, इसका रेशियो क्या बनेगा 9। 24 को यहाँ कराओगे 4, 24 को यहाँ कराओगे तो 9:4:4, ये रेशियो है अपना, ये आ गया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अगर ये सही आ रहा है। 99% केसेस में डेसिमल में आंसर नहीं होता। अगर आपका रेशियो डिवाइड कर रहा है प्रॉफिट या लॉस को तो आप समझ जाना आपने सही रेशियो निकाल लिया है। अगर वो ये वाला जो रेशियो होता है इसको ऐड करने के बाद अगर अमाउंट को नहीं कर रहा है तो आप समझ लेना कुछ तो कुछ गड़बड़ है। समझ में आ गया, इन क्वेश्चन को ऐसे ही पहचाना जाता है। तो आपने देखा 9 और 4 कितना 13, 13 पर 17 आ रहा है ना, कितना रुपए था प्रॉफिट, तो सीधा समझ जाने का 17 कितनी बार करता है 30 बार, एक जन का कितना 30 रुपीज आ रहा है, 30 × 9, पहला बंदे का 30 × 9 270 इसको मिला, 30 × 4 120 इसको मिला, 30 × 4 120 इसको मिला, ये क्वेश्चन था। ठीक है, डन, लिख लो, देन आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram contributed 45,000. Ram contributed rupees 45,000 in the beginning. After a certain period of time, he was joined by Shyam. He was joined by Shyam with rupees 30,000. With rupees 30,000. At the end of the year, they divide the profit. They divide the profit in the ratio 9:4. When did Shyam join? When did Shyam join? After? अरे 1 साल में तो नहीं, अगला 4 मत बोलना। करो सॉल्व। मैथ्स में सबसे बड़ा फायदा तो यही है, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट है, इसमें 100% रिटर्न। समझे बात मेरी क्या? हाँ, जिसमें अगर आपने जितनी मेहनत की उतने मार्क्स आ जाएंगे। 100 मार्क्स की मेहनत कर ली, 100 मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश में नहीं आएंगे। आपका 8 आ रहा होगा ना टी की वैल्यू, मतलब उसने 8 महीने के लिए पैसे लगाया। ज्वाइन कब किया होगा? यकीनन उसने मई में ज्वाइन किया होगा। मई में मतलब 4 महीने बाद ज्वाइन किया। ऑनलाइन कंफर्म करो, आंसर आया क्या? 4 मंथ्स है। अच्छा 4 ही आंसर निकला। 4 ही आंसर निकला। मैं कह रहा था 4 मत बोलना, मेरे को पता नहीं था कि बाद में 4 ही आने वाला है। ऑनलाइन आया किसी का आंसर 4 मंथ्स? ऑनलाइन कंफर्म करो। नाउ जस्ट वेट। देखो यहाँ पर एक आपको मैं चीज बता देता हूं। ये जो चीज हमने लिखी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन के लिए सुन लो। यहाँ पर मान लो अगर 2 लोग हैं, 3 के लिए तो नहीं बनेगा, पर 2 का अगर हो तो मैं बताता हूं। यहाँ पर वो जो बंदा था ए और एक बी था, तो आपको क्या करना है, बोर्ड पे देखो। आपको ए ने जितना अमाउंट लगाया, ए का अमाउंट उसने जितने समय के लिए लगाया T1 अपॉन बी ने जितना लगाया, जितने समय के लिए लगाया, इज इक्वल टू उनका प्रॉफिट का रेशियो या इन्वेस्टमेंट रेशियो। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट रेशियो सेम रहेगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो लॉस रेशियो भी सेम रहेगा, तो वहां रेशियो आना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लें, बोलो ए ने कितना लगाया था अपॉन इंटू 12,
मतलब उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है, तो वो तो 12 महीने उसने लगाया, 1 साल की बात हो रही है तो 12 महीने तो लगाया उसने। और दूसरे वाले बंदे ने, इसका टाइम अपने को पता नहीं, तो ये वो टाइम है जितने समय के लिए पैसा लगा है। और रेशियो क्या था इनका? 9/4। 9 ने 45, पहले तो रुको जरा, ये 3 0 हटाओ यहाँ से। 9 ने 45 को 5 बार, 4 ये 2 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 5 से 15 3 बार जा रहा है, 3 से 12 4 बार जा रहा है, और 4 2 जा T इज इक्वल टू 8, यानी 8 महीने के लिए पैसा लगाया इस सेकंड वाले ने। अगर जनवरी से दिसंबर तक ये चला होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर 12 महीने के लिए लगाया था, तो बंदे ने 8 महीने के लिए लगाया है, तो 8 हम कहाँ से काउंट करेंगे? दिसंबर नवंबर ऐसे करके, यानी बंदे ने मई से स्टार्ट किया, तो कितने महीने बाद लगाया? ज्वाइन कब किया? 4 महीने बाद ज्वाइन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी टी आ रहा है ना, आप अगर ऐसा पूछा जा रहा है बंदे ने कब ज्वाइन किया, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको 12 - 8 कर देना है, वो जिसकी ज्वाइनिंग आ जाती है जब उसने ज्वाइन किया, ठीक है। I'm giving you a question, just wait for 1 minute. Write down. ए के सामने डायरेक्ट लिखो, ए के सामने 25,000, 25,000, ए के सामने 25,000, बी के सामने 30,000, सी के सामने 15,000। ए के सामने 25,000, बी के सामने 30,000 और सी के सामने 15,000, 15,000। ए इज अ वर्किंग पार्टनर, ए इज अ वर्किंग पार्टनर and gets 30% of the profit, and gets 30% of the profit for managing the business, for managing the business. The balance profit is distributed in proportion. The balance profit is distributed in proportion of their investment. Is distributed in proportion of their investment. A का 25,000 था, B का 30,000 था, C का 15,000 था. A is a working partner and gets 30% of the profit for managing the business. The balance profit is distributed in proportion of their investment. At the end of the year, A gets rupees 200 more. A gets rupees 200 more. A gets rupees 200 more than B and C together. Then B and C together. A gets rupees 200 more than B and C together. Find the total profit. Find the total profit and share of each partner. Find the total profit and share of each partner. Total profit भी निकालना है और share भी निकालना है, किसको कितना मिला.
कट ऑफ क्या गया था तुम्हारा ओबीसी ओपन 60। अटेम्प्ट कितना किया था उसमें से तुम्हारा 60, स्कोर कितना बना 4 गलत हुआ कुछ। किसमें गया है गलत, किसमें लग रहा है? मैथ सही था पूरा। एसबीआई था ना? तुमने आईपीएस नहीं दिया था ना पहले? अभी कब रहेगा आईपीएस? अप्रैल ना, अप्रैल नहीं है, अगले साल अगस्त। उससे पहले तो आरआरबी पीओ भी आएगा ना। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले हुआ है। हाँ 3 महीने पहले हुआ है प्री, उसका 3 या 4 महीने, अक्टूबर में फर्स्ट सब हो गया मुझे मालूम, पर उसका जो प्री हुआ था मेरे ख्याल से अक्टूबर में हुआ था। नहीं अभी तो नहीं आया, अगले साल सितंबर में उसका नोटिस, वो अक्टूबर में चल। ना और ट्राई कर लो, और 2 मिनट है। थोड़ा ब्रांचेस अलग रहते हैं, यू कैन से थोड़ा इंटीरियर रहेगा, बट आपका किसी का आंसर नहीं आया इसका ऑनलाइन, कंफर्म करो। आपका भी नहीं आया? अच्छा बातों में ही टाइम निकल गया। दुर्गेश, यस कोई ऑनलाइन बता रहा है आंसर, टेल मी। मैं एक्सप्लेन करूं अभी, बोर्ड पे देखो। देखो मेरा आपको जो भी क्वेश्चन बताए थे आपको, अब ये जो इससे 1-2 पहले क्वेश्चन शुरू हुए हैं और ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। वो शुरू वाले जो चल रहे थे दैट वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के लिए था, उसमें मत समझना कि आप उसको सॉल्व कर ले रहे हो। तो बहुत से लोगों को यही हो जाती है गलतफहमी, वो एकदम क्या कहते हैं ना, वो बेकार से क्वेश्चन होते हैं, उसमें वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, और एकदम एक अजीब ही तरह का आत्मविश्वास, बहुत ज्यादा, मतलब वो एक धोखा रहता है, भ्रम है वो, उससे बाहर आ जाओ। 2+2 4 निकाल के कभी खुश मत होना, ठीक है? वो छोटा बच्चा भी कर लेता है। नाउ क्वेश्चन पढ़ो। हाँ बी कितना? हाँ हाँ एक मिनट, ए इज वर्किंग पार्टनर है, ए 30%, 30% ले रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है।
ए को साल के एंड में बी और सी से 200 रुपया ज्यादा मिला है। आगे बोलो, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। देखो यहाँ क्या करेंगे हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको मानते हैं 100 मान लो। चलो इनका रेशियो कितना बन रहा है, निकाला किसी ने? 5:6:3। कितना हो रहा है? 5 और 6 12 13 14 9 14 हो रहा है ना। एक मिनट वो छोड़ो, आपने 100 रुपए टोटल माना, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना माना? 100 रुपया। 100 का 30%, सॉरी जो प्रॉफिट हो रहा है ना, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, 100 प्रॉफिट माना है। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? 100 रुपया। ये देखो प्रॉफिट कंसीडर किया है मैंने, उसका 30% कौन ले रहा है? तो ए का 30 रुपए अलग निकाल के रख दो, इसको बाद में ऐड करेंगे। ए का 30 रुपए कंफर्म हो चुका, बच कितना रहा है? अब ये 70 रुपए बटना है किसके बीच में? 5 6 और 3 में। 5 6 और 3 कितना होता है? तो 14 डिवाइड किसको करेगा? 1 यूनिट कितने की? इस हिसाब से इसको मिले कितने? बी को और इसको 15। ध्यान से देखना अभी इस हिसाब से, तो इसको 25 और 30, इसको कितने मिल रहे हैं? ए को, ए का क्या हो रहा है? ए का कितना हो रहा है? 25 प्लस 30। बाकी बी का कितना है? बी का 30 और सी का कितना है? 15 है। 25 और 30 ए का कितना हो गया? 55। ए का 55 माइनस, इसको समझने की कोशिश करना, बी और सी कितने हैं? 30 और 15 कितने? समझ में आया? तो यहां 10 यूनिट ए की कितने के बराबर? 200 रुपए के बराबर। 1 यूनिट कितने की? 20 रुपए के। 1 यूनिट 20 रुपए के बराबर। हमने प्रॉफिट की कितनी यूनिट मानी थी? 100 ना। तो प्रॉफिट का क्या होगा? P इज इक्वल टू 100 इंटू कितना आया था वो? 20। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ है? अब क्या निकालना है? इनका शेयर निकालना है ना। ठीक है, अब आप शेयर निकाल सकते हो। 2000 का एग्जैक्टली क्या कर लो? 30% निकाल लो। 2000 का 30% निकाल लो, कितना आएगा? 600 रुपए तो अलग कर दो वो। अरे अभी अभी आपको इतना सब मिल गया ना। 2000 रुपए टोटल है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 2000 का 30% निकालो जरा ए के लिए, कितना और? 600 रुपया। तो ए का 600 रुपया तो ये कंफर्म हो गया, प्लस ए का 600 रुपया तो ये कंफर्म हो गया, प्लस और अब इनका जो रेशियो क्या था? 5:6:3। कितना हो रहा है? 14 डिवाइड करेगा, इसमें 600 हटाओ ना, 1400 को। 1 यूनिट कितने की? तो ए को मिल रहा है, ए और बी, सी का फिर से रेशियो लिख दो। ए का कितना था? 5 6 और 3। इसको मिला ए को 500 प्लस इसका कितना पुराना, यानी इसको कितना? बी का कितना? सी का कितना? ये है। लंबा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या एग्जाम होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसा ऐसा लिखूंगा। मैं ऐसे गोल गोल बनाऊंगा क्या? मैं बीच में जाऊंगा क्या वहां पर? मैं सब करूंगा क्या? हम हार्डली वो चीजें लिखेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आदमी सांस लेने तक का तो टाइम नहीं रहता वहां पर, इतने हम लोग वैसे हो जाते हैं। बीच में कोई साइन कराने आ जाए तो और चिढ़ जाते हैं, अरे तू करना एक बार में ना। कोई ये अपना थंब इम्प्रेशन लेने आता है, अरे बहुत टाइम पास कराते हैं। एक ही बार में पहले करा लो चीजें। और रफ शीट मांग लो तो ऐसे मांग, देखते हैं पता नहीं कि क्या वो घर से लेकर आया है वो अपने। हाँ, कि वो घर से लेकर आया है और हमें दे रहा है। चलो लिखो इसको। देखो एक याद रखना, अगर कोई बहुत ज्यादा शीट मांग रहा है तो वो कमाल का बंदा है, और जो सिर्फ 2 या 3 मांग रहा है
वो भी कमाल कर, ये बात याद रखना दोनों में। जो यही टॉपरों के लक्षण होते हैं, ठीक है। जो ज्यादा मांग रहा है मतलब वो भी वही सब क्वेश्चन कर रहा है डिटेल में, उसकी अलग स्ट्रेटेजी है, सारी चीजें करता है। और जो कम कर रहा है मतलब ज्यादा, वो भी मास्टर है, मतलब वो लिमिटेड में चीजें निपटा रहा है। डन। सो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है बजाय छोटे मोटे क्वेश्चन के। हाँ, ऑनलाइन हैव यू कंप्लीटेड? लेट मी नो। Yes, sir. लिख लिया? जल्दी लिखो, 1 मिनट और है। राइट डाउन। ये क्वेश्चन शायद इस लेक्चर में कंप्लीट ना हो पाए, सो विल स्टार्ट, बट आपको लिखना है, और हो गया तो देखते हैं इसको कंप्लीट। राइट डाउन। ए के सामने लिखो 5000 और बी के सामने 4000, मतलब दोनों ने साल के शुरू में शुरू किया है। ओके, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। आफ्टर 1/4 ऑफ द टाइम, आफ्टर 1/4 ऑफ द टाइम, A contributes additional ₹2000. A contributes additional ₹2000. 1 month after the start, 1 month after the start, B withdraws 1/4 of his capital. B withdraws 1/4 of his capital, and C joins the business with investment of 7,000.
मतलब आप समझ गए ना, जब ये बी का सी का टाइमिंग कौन सा है, जब 1 महीने बाद वाला ही, उसी बी के साथ में ये जो कुछ भी हुआ इसका। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर there is a profit of, at the end of the year there is a profit of 2304 2304. Find the share of A, B, C. Yeah, find the share of each. करो जल्दी. So we'll try to complete in this lecture this particular question. कितना बोलो फिर से. नहीं. क्या आंसर है दुर्गेश? ऑनलाइन किसी का आंसर आया? कितना? तो ये बाकियों का भी तो बताना है ना. ये तो किसी एक का हो गया. टोटल कितना था प्रॉफिट? 23. हाँ, तो इसमें 3 लोगों का प्रॉफिट आएगा ना, ए बी सी का. $66, $74 और $154 करेंगे तो ₹300 भी नहीं बट पा रहे. ये तो किसी एक का हो गया, बाकियों का क्या? सब हवा हवाई क्वेश्चन है सारे आंसर. सर 936 444 और 924. यस. 936 444 और 924 ये है. ऑनलाइन किसी का आया आंसर? सो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन और इससे अगले वाले में अगले लेक्चर में कराऊंगा. ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अभी और ट्राई करना है आप लोगों को. इसके आंसर लिख लो आप. ए का जो है 936 है, बी का 444 है और सी का 924 है. ए का कितना है? 936, बी का
444 और सी का 924। अब इससे इसी से सिमिलर क्वेश्चन कराएंगे आगे हम लोग, मतलब जिसमें विड्रॉ भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, उस तरह के क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, थैंक यू। ये करके आइए इसके आंसर। इसी क्वेश्चन के ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।